राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नैन्सी शुभम ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। 25 नवंबर 2023 को बैकुंठ चतुर्दशी आने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा। बैकुंठ चतुर्दशी को भारतीय परंपराओं में एक पवित्र दिन माना गया है दोस्तों, जो कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले मनाया जाता है। कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव के भक्तों के लिए भी पवित्र माना जाता है, क्योंकि दोनों ही देवताओं का बैकुंठ चतुर्दशी से गहरा संबंध है दोस्तों। अन्यथा ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की एक साथ ही पूजा की जाती है। वाराणसी के अधिकांश मंदिर बैकुंठ चतुर्दशी मनाते हैं। वाराणसी के अलावा बैकुंठ चतुर्दशी ऋषिकेश, गया और महाराष्ट्र सहित पूरे भारत में मनाई जाती है दोस्तों। बैकुंठ चतुर्दशी का ये पवित्र त्योहार इस साल 25 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा। बैकुंठ चतुर्दशी को लेकर एक कथा काफी प्रचलित है दोस्तों। इस कथा के अनुसार एक बार श्री हरि विष्णु देवादिदेव शंकर जी का पूजन करने के लिए काशी आए थे। यहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्प से भगवान शंकर के पूजन का संकल्प लिया। भगवान विष्णु जब श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में पूजन करने लगे तो शिव जी ने भगवान विष्णु की भक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान विष्णु ने 1000 पुष्प कमल भेंट करने का संकल्प लिया था। जब उन्होंने देखा कि एक कमल कम हो गया है तो वे विचलित हो उठे। तभी उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल पुष्प के ही समान हैं, इसलिए मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इस विचार के बाद भगवान श्री हरि विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने के लिए प्रस्तुत हुए। भगवान विष्णु की इस आगाध भक्ति से भगवान से प्रसन्न हो गए। वह तुरंत ही वहां पर प्रकट हुए और श्री हरि विष्णु से बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान इस पूरे संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है, इसलिए आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इस दिन जो भी तुम्हारी पूजा करेगा वह बैकुंठ लोक को प्राप्त होगा। आज का ये दिन बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा भगवान शिव ने प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु को करोड़ों सूर्य की कांति तेज के समान वाला सुदर्शन चक्र प्रदान किया। इसी कारण से ऐसा माना जाता है कि इस दिन मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है तो वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेता है। इसके बाद देवऋषि नारद पूरे पृथ्वी लोक का भ्रमण कर बैकुंठ धाम पहुंचे तो उनके चेहरे पर एक सवाल दिख रहा था, जिसे भांपते हुए श्री हरि विष्णु ने पूछ लिया, ऋषिवर, आपके चेहरे पर मुझे एक प्रश्न नजर आ रहा है, कृपया बताएं आप क्या पूछना चाहते हैं। नारद जी ने तुरंत ही कहा कि भगवान, आपके अनन्य भक्त हैं जिनमें से कई दिन रात आपका नाम जपते हैं, जिन्हें आसानी से बैकुंठ प्राप्त हो जाता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो दिन रात आपका नाम जपने में असमर्थ हैं। क्या उन्हें बैकुंठ प्राप्त करने का कोई मार्ग नहीं है? इसके जवाब में श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति बैकुंठ चतुर्दशी का उपवास करेगा उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। ऐसा माना जाता है कि तभी से बैकुंठ चतुर्दशी के इस व्रत का पालन किया जाने लगा दोस्तों। आइए दोस्तों, बैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कथा की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु जी उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं
वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्ति भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सकें। यह सुनकर भगवान विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा व अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी अपने बैकुंठ के द्वारपाल जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को बैकुंठ के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। दोस्तों आइए दोस्तों, बैकुंठ चतुर्दशी की तीसरी कथा की शुरुआत करते हैं। एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके माथे कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी के स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस दिन भीड़ में धनेश्वर उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, ये बहुत बड़ा पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालु के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे अब बैकुंठ धाम मिलेगा। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रही हूँ बैकुंठ चतुर्दशी की सरल पूजा विधि क्या है। बैकुंठ चतुर्दशी को पूजन कैसे करना चाहिए हमें, आइए जानते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा करने के लिए आपको वैदिक विधि का ध्यान रखना अति आवश्यक है। दोस्तों बैकुंठ चतुर्दशी के इस पवित्र दिन पर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद आप व्रत का संकल्प लें। दिन भर में आप थोड़ा बहुत फलाहार कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन ना करें। इसके बाद रात के समय निशिता मुहूर्त में श्री हरि विष्णु की कमल के फूलों से पूजा करें। पूजा करने के लिए आप इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। इस दिन अपने निकट के किसी विष्णु अथवा शिव मंदिर में जाकर वहां भगवान को फल, फूल, माला, धूप, दीपक आदि समर्पित करें। अगर आपके आसपास दोस्तों मंदिर नहीं है तो आप अपने घर पर भी श्रद्धा पूर्वक पूजा कर सकते हैं। अपनी श्रद्धा के अनुसार उनके मंत्र का जप करें अथवा भगवान विष्णु के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय तथा भगवान शिव के महामंत्र ओम नमः शिवाय का जप अधिकाधिक जप करें। पूजा के बाद यथाशक्ति दान पुण्य आदि करें और भगवान से मनोकामना पूर्ति का वरदान मांगें। रात को श्री हरि विष्णु की पूजा के पश्चात दूसरे दिन सुबह अरुणोदय मुहूर्त में भगवान शिव जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा के बाद ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद अपना उपवास खोल लें। बैकुंठ चतुर्दशी का ये पवित्र व्रत शैवों व वैष्णवों की पारस्परिक एकता का प्रतीक माना गया है। दोस्तों कार्तिक मास की पूर्णिमा को भी हमारे धर्म में पवित्र तिथि मानी गई है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु, देवादिदेव भगवान शंकर आदि ने इस तिथि को परम पुण्यदायी बताया है। इस पवित्र दिन पर गंगा स्नान और शाम के समय दीपदान करने को विशेष महत्वपूर्ण बताया गया है। दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरी बैकुंठ चतुर्दशी की कथाएं और बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आप सभी को मेरी तरफ से बैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। शंकर भगवान जी और विष्णु जी सदैव सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। राधे राधे एवरीवन।